हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अजीम आलम खान एक बार फिर ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जो कल एएमयू से रिलेटेड जो एससी ने वर्डिक्ट दिया है। तो दोस्तों, जैसे ही कल वर्डिक्ट आया एससी का, सुप्रीम कोर्ट का, तरह तरह की न्यूज और हेडलाइंस मीडिया में चलने लगी, सोशल मीडिया पर चलने लगी। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ये एक आधा अधूरा जजमेंट है और ये खोखला जजमेंट है। या और यहाँ तक के लोग कहने लगे जैसे कि कुछ पास्ट में जो हमारे जो आउटगोइंग सीजीआई है चंद्रचूड़ जी, उनको लेकर के लोगों ने उनकी जो कुछ पास्ट में जो उनके बयानात थे, जैसे डिविनिटी को लेकर के कि मुझे डिवाइन कुछ इल्म होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं जस्टिस देता हूँ। तो उसको लेकर के लोगों ने एक अंदाजा लगाना शुरू कर दिया और उसी को प्रोपेगेट करना भी शुरू कर दिया कि इन्होंने भी एक आधा अधूरा जजमेंट दे दिया है। अब लेकिन जैसे जैसे वो जजमेंट पूरा आया, लोगों ने पढ़ा उस जजमेंट को। पढ़ने के बाद में जब उस जजमेंट को देखा गया तो मालूम पड़ा कि वो जजमेंट ये अपने आप में एक हिस्टोरिक जजमेंट है वाकई, खासकर इस देश की माइनॉरिटीज के लिए। अब उसमें माइनॉरिटी से मतलब अक्सर कुछ लोग निकाल लेते हैं कि मुस्लिम होंगे, सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, इस देश में कई माइनॉरिटी, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं। तो सभी माइनॉरिटीज को जो एक प्रोटेक्शन देने की बात की है, खासकर आर्टिकल 30 का जो एम्बेड है, उससे उसे जो एनलार्ज करने की दोस्तों काम किया है सीजीआई साहब ने, वो अपने आप में वाकई एक बहुत बड़ा काम है। और उसी को लेकर के मैं यहाँ पर जो है आपके सामने बात करने वाला हूँ कि आखिर ये जजमेंट किस तरीके से खास है। तो लोग दोस्तों, अक्सर लोग जो है जो अवधारणाएं बना लेते हैं। इस वीडियो को डालने का मकसद मेरा ये भी था कि सिर्फ अवधारणाओं से, सिर्फ प्रीजुडिस से काम नहीं चलता है। किसी भी न्यूज को, किसी भी खबर को जब तक आप पूरा न समझ लें, न देख लें, इन अफवाहबाजी में, यानी कुछ लोग इमोशंस के साथ प्ले करते हैं। तो वही लोगों ने करना शुरू किया। जैसे ही जजमेंट आया, इमोशंस के साथ प्ले करना शुरू किया और तरह तरह के हेडिंग्स के साथ न्यूज चलानी शुरू कर दी। तो देखिए, इसकी जो मेन जो चीजें हैं, तीन चार चीजें जो मेन है, उनको मैं जल्दी से डिस्कस करने वाला हूँ कि सीजीआई साहब ने क्या बड़े काम किए हैं। जैसे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने जो आर्टिकल 30 है उसके एम्बिट को लार्ज किया है। वो कैसे लार्ज किया है? देखिए, जब आर्टिकल 30 की व्याख्या 1967 में अजीज बादशाह केस में हुई थी, या उसके बाद भी कई सारे केसेस आए, चाहे वो केरला से रिलेटेड केस हो, रहमानिया से रिलेटेड केस हो, कई सारे केसेस आए। और उसमें जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही थी कि आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटी से रिलेटेड है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका जो इम्प्लीकेशन है, उसका जो एप्लीकेशन है, उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। तो इस जजमेंट में, या ये कहे कि इस ओपिनियन में, क्योंकि ओपिनियन देती हैं ऐसी बेंचेस, उससे रिलेटेड, इसकी टेक्निकलिटी से रिलेटेड, इसका हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है, उससे रिलेटेड हम ऑलरेडी कल एक वीडियो बना चुके थे। बिल्कुल स्टडी पर्पज की वीडियो है, जो लोग देखना चाहते हैं लिंक हम कमेंट में दे देंगे, उसे जाकर के देख सकते हैं। कोई हम इमोशनल बातें नहीं करते हैं, हवा हवाई बातें नहीं करते हैं कि बहुत ज्यादा आई कैचिंग और इमोशनल चीजें बोले। तो उन्होंने इसके जो एम्बिट है, आर्टिकल 30 का जो दायरा है, उसे बढ़ाया है। और उन्होंने बताया है कि ये कितना पावरफुल आर्टिकल है। ये बहुत सारे आर्टिकल्स को बिल्कुल भी वायलेट नहीं करता है। अगर इसको अप्लाई सही मायने में किया जाएगा तो दूसरे जो आर्टिकल्स हैं उनमें कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि उनको इसके ऊपर तरजीह दी जाएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। ये अपने आप में माइनॉरिटीज के राइट को, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ओपन करने और उनको एडमिनिस्टर करने के राइट्स को फुल्ली प्रोटेक्ट करता है। और वही उन्होंने व्याख्या करते हुए देखी, जो एक बड़ी चीज उसमें कही, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सही है कि दोनों एक साथ अक्सर वर्ड यूज किए जाते हैं, बट दोनों के मायने को समझना होगा। उन्होंने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है और एडमिनिस्टर जो है, वो एडमिनिस्टर हो सकता है माइनॉरिटी नहीं कर रहे होंगे इंस्टीट्यूशन को, और अगर उन्होंने एस्टेब्लिश किया है तब भी वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा। ये उन्होंने बड़ी बात कही है। इस जजमेंट की, इस ओपिनियन की ये बड़ा आउटकम है, बड़ा एक जो है आउटकम है इसका, कि उन्होंने कहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट माइनॉरिटी ने किया है, इवन दो अगर वो किसी वजह से उसको एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, तब भी वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहेगा। और यहां पर उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है
कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटीज ने मेजॉरिटी के मदद से या किसी दूसरी कौम की मदद से या दूसरे लोगों की हेल्प से उसको एस्टेब्लिश किया है, उसके लिए चंदा उगाया है, उसके लिए जमीनें ली है, उसके लिए जो है और दूसरे तरीके के अगर वो रिसोर्सेज का दूसरों से लिया है, बट अगर उनका सोल पर्पस था माइनॉरिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए उस इंस्टीट्यूशन को बनाना, तो भी वो माइनॉरिटी ही रहेगा। उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर उन्होंने कहीं से दूसरी जगह से दूसरी कम्युनिटी से दूसरे रिसोर्सेज को यूज किया है अदर देन माइनॉरिटी, तो ये बिल्कुल नहीं होगा कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा। ये वाजह तौर पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 30 के एम्बिट में आती है ये बात। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट इमिनेंस है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं हो सकता कि वो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। उन्होंने साफ कहा कि ये होना ही चाहिए कि अगर जो है माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे हैं, तो भी वो माइनॉरिटी के हो सकते हैं, और ये अच्छी चीज है माइनॉरिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए, और ये भी कोई आर्टिकल 30 का बिल्कुल भी कतई वायलेशन नहीं है। उन्होंने यहां तक भी कहा कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे वो 1947 या 1950 से पहले माइनॉरिटीज के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, और उसमें उन्होंने बहुत सारे नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोगों का हेल्प लिया है, तो भी वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि इस अपने इंस्टीट्यूट को ऑपरेट करने के लिए वो दूसरे लोगों से एडमिनिस्टर भी करा सकते हैं। अगर वो करा भी रहे हैं, दूसरे लोग एडमिनिस्टर कर भी रहे हैं, तब भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहेगा। उनकी एग्जीक्यूटिव्स में, उनके डिसीजन मेकिंग में अगर दूसरे लोग उनको हेल्प कर रहे हैं, या वो दूसरे लोगों से हेल्प ले रहे हैं, या दूसरे लोगों को उन्होंने अपनी कुछ पोजीशंस दे रखी है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो यहां से दोस्तों, जो आर्टिकल 30, जो अजीज भाषा केस में आर्टिकल 30 को बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया था, खासकर उसमें कहा गया था कि क्योंकि एएमयू है या कोई भी इंस्टीट्यूट किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर लागू हो जाता था, फिर क्योंकि इसको पार्लियामेंट ने जो है एक्ट के थ्रू बनाया है, तो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं, उसको उन्होंने पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया, पूरी तरीके से इलीगल कहा, रॉन्ग एक्सप्लेनेशन कहा आर्टिकल 30 की। यानी यहां पर सबसे समझने वाली बात ये है कि जो आर्टिकल 30 है, जो इस केस में माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करता है, एजुकेशनल या अदर इंस्टीट्यूट को ओपन करने में, उनको एडमिनिस्टर करने में, इस आर्टिकल 30 का जो दायरा है इसको बहुत बढ़ा दिया है। और ये जो है 7 बेंच जजों की बेंच है, और मेजॉरिटी बेंच ने इसको 4-3 से पास किया है। इसको जो है अब ये एक तरीके से बनाइए, ये ओपिनियन और ये लॉ बना दिया, ये बता दिया कि आर्टिकल 30 का जो एक्सप्लेनेशन है वो अब इस जजमेंट के अकॉर्डिंग होगा, न कि पीछे जो लोगों ने जजमेंट दिया है। और अगर इस जजमेंट के अकॉर्डिंग जब आर्टिकल 30 को रीड किया जाएगा, तो पाया ये जाएगा कि माइनॉरिटीज के जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, या जो ऑलरेडी चल रहे हैं या ओपन होने वाले हैं, उनको एक बहुत बड़ी राहत इस जजमेंट में दी गई है दोस्तों। तो अल्टीमेटली बस इतना ही इसमें हम एक्सप्लेन करने के लिए आए थे। धन्यवाद।